हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था इलेक्ट्रिक करंट के परिभाषा, इसका यूनिट्स और किस प्रकार मतलब सदिश है या अदिश है, सब के बारे में हम लोग जाना था। आज के वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स के बारे में। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का कितना प्रकार होता है, ठीक है। तो कितना प्रकार होता है समझिएगा। पहला है पहला है पहला है दिष्ट धारा, ठीक है। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। दो प्रकार होता है, पहला है दिष्ट धारा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। पहला है दिष्ट धारा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। अब समझिएगा, यह भी दो प्रकार का होता है। एक नियत, ठीक है, और एक होता है वेरिएबल यानी परिवर्तनशील। एक नियत दिष्ट धारा, एक परिवर्तनशील दिष्ट धारा, ये सिर्फ एक होता है, ठीक है ना। अब समझाते हैं क्या होता है। परिभाषा नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए। तो क्या होता है कि ऐसा डिस्क धारा, सॉरी ऐसा धारा जिसमें जिसमें आवेश जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो संचलन का दिशा होता है वो एक होता है, एक निश्चित दिशा में आवेश बहता है, ठीक है ना। आवेश का जो करंट का जो दिशा होता है, विद्युत धारा का जो दिशा होता है, वो क्या होता है, एक निश्चित दिशा होता है। वो या तो ऊपर चलेगा, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। समझाते हैं इस तरह से होगा, पूरा तरह से, ठीक है ना, इस तरह से होगा। दूसरा है ये एक नंबर है, दो नंबर है, तीसरा यहां बनाते हैं इस तरह से होगा। पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं आया, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसमें क्या आगे ये इस तरह से होगा, सीधा होगा, मतलब कि दिशा भी नहीं बदल रहा है और परिमाण भी नहीं बदल रहा है। तो ऐसे 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 धारा क्या बोलेंगे, ऐसे धारा क्या बोलेंगे, नियत दृश्य धारा। फिर से बात है, दृश्य धारा क्या होता है, ऐसा करंट जिसमें जिसमें आवेश सॉरी जिसमें करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब प्रवाह एक दिशा में होता है। इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह एक दिशा में होता है, ऐसे धारा को दृश्य धारा कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ऐसा विद्युत धारा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह एक दिशा में होता है, ऐसे धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। और इसमें क्या है कि ऐसा दिष्ट धारा जिसमें धारा की दिशा तो निश्चित रहेगा ही, परिमाण भी निश्चित है। मतलब कि अगर 5 एम्पीयर तो 5 एम्पीयर ही बहेगा, 10 एम्पीयर है तो 10 एम्पीयर ही बहेगा। जैसे कि कभी कभी आप देखते होंगे बैटरी सब जो होता है घर में जो लगा होता है, टॉर्च वगैरह सब में, इसमें क्या होता है, निश्चित है, फिक्स होता है। दिशा तो फिक्स है ही और परिमाण भी फिक्स है, इतना परिमाण आते रहेगा, ठीक है। तो क्या है, ऐसा ऐसे धारा क्या बोलते हैं, नियत दिशा धारा, जिसमें क्या होता है कि परिमाण भी फिक्स है और दिशा तो फिक्स है ही। परिवर्तनशील में क्या होता है कि दिशा तो फिक्स रहेगा ही, दिष्ट धारा है तो दिशा फिक्स रहेगा ही। होगा क्या कि परिमाण बदल जाएगा, मतलब इस तरह से होगा। परिमाण क्या समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना। परिमाण क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। ऐसी धारा क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील दिष्ट धारा, जिसमें धारा समान हो, धारा की दिशा निश्चित हो, परंतु परंतु परिमाण क्या हो, समय के साथ बदलते जाए, ऐसे धारा क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील धारा कहते हैं, परिवर्तनशील दिष्ट धारा कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ये क्या है, ऐसा विद्युत धारा जिसमें जिसमें मतलब कि धारा की दिशा निश्चित हो और परिमाण तो निश्चित हो चाहे निश्चित हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन धारा की दिशा निश्चित हो और यह बैटरी से उत्पन्न हो। किसे बने, बैटरी से उत्पन्न हो। नियत क्या है, जिसमें परिमाण और धारा दोनों निश्चित होगा। परिवर्तनशील क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिशा निश्चित होगा, परिमाण निश्चित नहीं होगा। अब आता है प्रत्यावर्ती, समझाते हैं होता क्या है इसमें। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसके इस प्रकार धारा क्या होता है, इसमें धारा की दिशा और परिमाण दोनों बदलता है, मतलब इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, धारा की दिशा और परिमाण दोनों क्या होता है, बदलता है। ऐसे धारा क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, मतलब दिशा तो बदल ही रहा है और परिमाण बदल रहा है, तो ठीक ऐसे धारा क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। समझ आ रहा है, ऐसा धारा जिसमें धारा की दिशा और परिमाण दोनों बदलती है। देखिए पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, मतलब होता क्या है इसमें, देखिए इस तरह से होता है।
ये जनरेटर है, एसी एसी जनरेटर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ अगर मान लिया बल्ब लगाए हैं, होगा क्या, एक बार धारा इधर से जाएगा, यहाँ से एक चक्कर लगाया, फिर क्या होगा, एक चक्कर जब लग जाएगा फिर इधर से जाएगा, मतलब एक चक्कर इधर से, एक चक्कर इधर से, एक चक्कर इधर से, एक चक्कर इधर से। तो ऐसे धारा क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। कोई दिक्कत, इसको देखिए जल्दी से। ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें धारा की दिशा निश्चित होता है, एक दिशा होता है। इसमें क्या होता है, धारा की दिशा और परिमाण दोनों बदलता है। इसको बैटरी से बनाते हैं, इसको बैटरी से नहीं बनाते, इसको इसको उत्पन्न करते हैं फैक्ट्री वगैरह सबसे। ठीक है ना। दो टाइप होता है, समझ में आ गया, एसी और डीसी। डीसी क्या है, डिस्क धारा, एसी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। अब आप समझते हैं आवेश वाहक। क्या समझते हैं, आवेश वाहक ये आता है कभी कभी। आवेश वाहक से आप क्या समझते हैं, क्या होता जानते हैं, एक करंट, एक मान लीजिए एक तार है, एक वायर है, इसमें आवेश तो बह रहा होगा ना, आवेश तो क्या हो रहा होगा, बह रहा होगा समय के साथ। आवेश जो बहता है ना, तो आवेश ऐसे बह रहा होगा हवा में उड़ के, कि आवेश बहने के लिए कोई चीज चाहिए। जिस कण की मदद से आवेश बहता है, जिस कण की मदद से आवेश बहता है, उस कण को क्या बोलते हैं, आवेश वाहक। तो यहां लिखेंगे कि, यहां लिखेंगे जब कहीं विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वहां आवेश का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो जिस कण की मदद से आवेश का स्थानांतरण होता है, उस कण को क्या बोलते हैं, आवेश वाहक कहते हैं। कोई दिक्कत, आवेश वाहक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है कि जब कण मतलब कि जब विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो आवेश बहता है, तो जिस कण से अब आवेश, जो कण है, जो कण आवेश को बहाता है, उस कण को क्या बोलते हैं, आवेश वाहक। क्या बोलते हैं, आवेश वाहक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप लोग आगे थोड़ा समझते हैं कि देखिए, तीन तरह का पदार्थ होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सुनाते हैं थोड़ा सा पदार्थ लिए, ऐसे और भी होता है, लेकिन जनरली वो क्या बोलते हैं, तीन तरह का, ठोस, द्रव, गैस। होता क्या है कि ठोस में भी फिर तीन बदल बढ़ता है, एक चालक, एक कुचालक और एक अर्धचालक। ठीक है, चालक क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिससे आवेश का वहन आसानी से, उसका जिसमें आवेश आसानी से फ्लो कर सके, बहा सके। और इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। फिर क्या है, कुचालक क्या है, ऐसा पदार्थ जिससे जिससे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन बहने सके। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बहने सके मतलब आवेश का वहन संभव नहीं हो, तो ऐसा पदार्थ क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। और अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें कि न्यूनतम तापमान पर, कम तापमान पर आवेश का वहन नहीं करे, लेकिन लेकिन
तापमान बढ़ाने पर आवेश का वहन कर पाए तो इसे क्या बोलते हैं, आवेश का वहन कर पाए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, समझिएगा इसमें आवेश कैसे बहता होगा, तो आवेश बहने का रीजन एक इसमें है क्या, इसमें कौन बहता होगा, तो इलेक्ट्रॉन। चालक को कौन ले चलता है, इलेक्ट्रॉन। चालक में आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें आवेश वाहक कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। याद रखिए चालक का आवेश वाहक कौन, इलेक्ट्रॉन। कुचालक में तो नो चार्ज कैरियर। ठीक है, मतलब आवेश का आवेश वाहक नहीं, जब इसमें आवेश बहेगा तो इसमें चार्ज कैरियर कौन होगा, इसमें कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, इसको ब्लू लिख देते हैं हम। इसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल होता है, होल। अब आप अर्धचालक पढ़िएगा मॉडर्न फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर नामक एक चैप्टर है, वहां समझेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल भी होता है। अब आप पढ़ चुके थे तो आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन और होल क्या है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से होता है इसमें चार्ज, चार्ज कैरियर। इसमें कोई नहीं होता है। इसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें, चालक में। इसमें चालक में आवेश वाहक कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन होता है, कोई नहीं। इसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों। ठीक है, द्रव में कौन होता है, द्रव में जब कोई पदार्थ लिक्विड है इसमें कौन होगा, इसमें क्या होगा, केटायन और एनायन। ठीक है ना, केटायन और एनायन, केटायन और एनायन दो चीज होता है, केटायन और एनायन। इसमें भी क्या होता है, केटायन और एनायन। ठीक है ना, केटायन और एनायन। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इतना बात आप समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव अगर आया तो आप बना सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, इसको समझिए। ये अगर समझ गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, तो किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, और बहुत कुछ। ठीक है ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, बट ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं होने पर भी इंपॉर्टेंट है, बट वो क्या है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, तो वो आप देखिएगा। और उसमें क्या पढ़ाएंगे, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और एक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बहता कैसे है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी चालक के अंदर आवेश का प्रवाह कैसे होता है, वो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। तो हम कल के लिए हम लोग वेट करते हैं। वेट क्या करेंगे, अभी वीडियो अपलोड होगा, कल नहीं जाना है, अभी तुरंत होगा। और एक ये, इससे पहले एक ये, और ये तीसरा वाला वीडियो, तीनों मिला करके ये बेस बना। और ये फिर क्या होगा, इसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते जाएंगे। ठीक है ना, तो देखते रहे, कल मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना।